बढ़िया भजन। चलिए, रविवार का प्रसंग है ना। और अपना प्रसंग तो क्या है, रविवार तो है और प्रश्नोत्तर का प्रसंग है। प्रश्नोत्तर कुछ हो, किसी के प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, और कोई विषय समझना हो तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। बोलिए। जिनेश भगवान की जब हम अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं तो उस समय पहले जल, फिर चंदन, फिर अक्षत, ऐसा जो क्रम चलता है, तो ये क्रम रखने का भी कुछ कारण है क्या? या जानबूझ के रखे गए हैं कि? देखो, क्रम का, अष्टद्रव्य का जो क्रम है, ऐसा कोई निश्चित क्रम है नहीं इनका। ये तो अभी के कुछ समय पहले इस तरह से एक क्रम एक निश्चित कर लिया। वास्तव में कोई ऐसा क्रम का कारण समझ में आता नहीं। हालांकि बहुत से लोग ऐसा तर्क दे सकते हैं कि पहले ये इस तरह से हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। लगाने को तो कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन इसका शास्त्रों में कोई ऐसा निश्चित उल्लिखित कारण अपने को दिखता नहीं है। मतलब मेरे तो अध्ययन में नहीं आया कि ऐसा कोई क्रम का विशेष कारण है। एक बात। दूसरी बात, अन्य मत में भी ये द्रव्य चढ़ाए जाते हैं। अन्य मत में भी द्रव्य तो चढ़ाए जाते हैं पूजन आदि में। तो वहां भी क्रम है ना, और वहां भी इस तरह का क्रम दिखता है जैसा यहाँ क्रम दिखता है। तो ऐसा वो मत समझना है कि इसमें क्रम का कोई एक विशेष कारण होगा, इस वजह से ऐसा क्रम बनाया होगा। ऐसा मतलब मुझे तो उसमें समझ में नहीं आता। हालांकि कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, इस वजह से ये जल पहले लिया, फिर चंदन लिया, फिर अक्षत लिया, कुछ लिया इत्यादि। तो कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा, पांडुलिपियां अगर अपन पुरानी देखें, पुस्तकों की पुस्तकों की मतलब ये पूजाओं की पांडुलिपियां पुरानी देखेंगे, तो उसमें तो कभी कभी कुछ अन्य द्रव्यों के नाम भी मिल जाते हैं। अन्य द्रव्य के भी नाम मिल जाते हैं, जैसे जिनवाणी की पूजन में वो वस्त्र की भी रहती है बात, है ना। वस्त्र भी मतलब जिनवाणी को बांधने का, लपेटने का, पलासना इत्यादि, उसकी भी उसे भी चढ़ाया जाता है। तो पूजन में वो भी शामिल होता है। लेकिन ऐसा कोई निश्चित क्रम नहीं है। निश्चित क्रम क्यों नहीं है? क्योंकि पूजन के द्रव्य भी बदलते रहे। कोई यही द्रव्य थे ऐसा तो नहीं। कुल मिला के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य भगवान को चढ़ाने की बात आती है ना, उसी पर जोर रहता है। बाकी ऐसा कोई विशेष लॉजिक या विशेष कारण उसके पीछे नजर आता नहीं। एक पुस्तक है वैसे छोटी सी, अष्ट द्रव्य पूजा रहस्य करके। तो जिनेन्द्र देव को यही द्रव्य क्यों चढ़ाए जाते हैं, और इन द्रव्यों में प्राशुद्धपना कैसे आता है, या अन्य द्रव्य क्यों नहीं चढ़ाए जाते, इन द्रव्यों का औचित्य क्या है, वो सब बातें उसके अंदर है। छोटी सी एक पुस्तक है ना। देखूंगा मैं, होगा तो ग्रुप पर भेजूंगा। उसमें भी देखेंगे कुछ कारण के लिए दे रखा है क्या। वैसे ऐसा है नहीं, है ना? कारण का कोई एक विशेष मतलब क्रम का एक कोई विशेष ऐसा कारण मिलता नहीं। ठीक है। जिन पूजन रहस्य का बोल रहे हैं आप? नहीं, जिन पूजन रहस्य का नहीं बोल रहा हूँ मैं, अष्टद्रव्य पूजन रहस्य बोल रहा हूँ, ये अलग पुस्तक है। जिन पूजन रहस्य तो सामान्य मिल जाएगी आपको, बड़े दादा की अपने रतन चंद जी भाई साहब। और वह जिनवाणी संग्रह के पहले दी हुई है वो तो, जिनेन्द्र अर्चना के पहले भी छपी हुई है ना। वो जिन पूजन रहस्य उसके अंदर मिल जाता है। उसके अंदर भी क्रम का कोई ऐसा विशेष कारण नहीं, है ना। नहीं मिलता है वो, क्योंकि शास्त्रों में इस तरह की बात है नहीं। है तो आगे के विद्वानों ने, बाद वाले विद्वानों ने कुछ ऐसे ही मन से कुछ लॉजिक बना लिए, तर्क बना लिए, लेकिन वो कोई ऐसा परफेक्ट कारण नहीं है। चलिए, बोलिए। लिपि का अर्थ होता है लैंग्वेज। नहीं, लिपि का अर्थ होता है स्क्रिप्ट। लिपि। हाँ, लिपि माने स्क्रिप्ट, जो लिखा तो ये जाता जो है। लिपि थी वो हाँ, जो लिपि बोलो। थी वो हाँ, शुरुआत में, वो तो आदिनाथ भगवान से उनकी बेटी को जब वो अक्षर और अंक सिखा रहे थे उसके बाद से लिपि आनी शुरू हुई। हाँ। तो मतलब लैंग्वेजेस हुई नहीं, बहुत सारी। लैंग्वेज नहीं, लिपि हुई। देखो, लैंग्वेज तो भाषा है ना। और ये है स्क्रिप्ट, यानी लिपि जो है वो लिखने की है। भाषा अपन बोलते हैं और लिपि अपन लिखते हैं।
तो बिल्कुल सीधा सा है। जैसे आजकल मैसेज करते हैं कि नहीं, अपन व्हाट्सएप वगैरह पे कोई मैसेज करता है, अब भाषा तो हिंदी रहती है लेकिन स्क्रिप्ट उसकी रोमन हो जाती है। क्या कर रहे हो तो हाँ। KYAKR है, RAH, अभी ये क्या कर रहे हो, ये ऐसा है क्या? भाषा हिंदी है लेकिन उसकी लिपि वो अंग्रेजी वाली हो गई, देवनागरी की जगह वहां पे रोमन होगी, है ना। तो लिपि लिखी जाती है, भाषा बोली जाती है। जैसे इसको ऐसे समझो, अपनी जो लिपि है वो देवनागरी कहलाती है, हिंदी की लिपि। अब ढूंढारी भी अपन उसी तरह से, जैसे अपन देखते हैं ना, हस्तलिखित प्रति देखते हैं, तो भाषा ढूंढारी है लेकिन लिपि वही देवनागरी। संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है लेकिन भाषा अलग है वो हिंदी से। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मराठी, है ना, और ढूंढारी इत्यादि जो तरह तरह की भाषाएं हैं, ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। देवनागरी लिपि कौन सी जो अपन बनाते हैं, क ख ग घ, जो लिखते हैं लिखने वाली, वो देवनागरी लिपि है। सबसे पहले जो चली थी वो ब्राह्मी लिपि थी। और ऐसे पुस्तकें उपलब्ध है, ब्राह्मी लिपि का हाँ। अभ्यास कर सकते हैं। ब्राह्मी लिपि का अभ्यास युवा लोग करें तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, अभी सीख सकता है। कोई बुजुर्ग अभी नहीं सीख सकता है, जिसकी उम्र होगी वो नहीं सीख सकता, लेकिन वो तो सीख सकता है। उससे अपने पुराने कोई शिलालेख हो तो वो भी पढ़ने में आ सकते हैं। नमोकार मंत्र वगैरह तो स्पष्ट मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए भी मिलते हैं। कोर्स भी चलते हैं छोटे छोटे ऐसे, ब्राह्मी लिपि सीखने के, अलग से सीखी जा सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, है ना। तो वो लिपि है। अब ब्राह्मी लिपि उस समय की लिपि थी तो उस समय वैसे लिखा जाता था। धीरे धीरे लिपि बदलते बदलते इस रूप में आई, जैसे आज अपने को देवनागरी दिखती है, इस रूप में आई। दुनिया हिंदी में कई तरह हिंदी के। की हैं। हाँ, हिंदी के रूप में नहीं, ये जो आज देख रहे हैं अपन देवनागरी कहलाती है, हिंदी तो भाषा है, हिंदी भाषा है, देवनागरी उसकी लिपि है। जैसे इंग्लिश भाषा है और रोमन उसकी लिपि है समझ में। तो लिपि में ऐसा अंतर समझना चाहिए, लिपि और भाषा में। ठीक है। संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, ये सब चीजें देवनागरी लिपि में, यानी एक जैसी लिपि में, क ख ग घ वाली ऐसी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन था ये, एक जिनवानी में ऐसा है कि सबसे पहली लिपि आदिनाथ भगवान ने लिखी थी, मतलब ऋषभ राजा ऋषभ देव ने लिखी थी कन्नड़ में। तो वो नहीं, कन्नड़ हो गई भाषा। कन्नड़ में नहीं लिखी, किसने कहा कन्नड़ में लिखी? अरबों खरबों वर्ष शास्त्र। पहले की बात है, अरबों खरबों की कहाँ से कैसे कन्नड़ कह दो? हाँ, कन्नड़ बहुत बाद में डेवलप हुई है। ये कन्नड़, तमिल, मलयालम ये सब बहुत बाद में डेवलप हुई है समझ। उस जमाने में क्या भाषा थी अपन अंदाजा भी नहीं लगा सकते, आया समझ। तो जो भी रही होगी वो धीरे धीरे उससे भाषा में तो बहुत परिवर्तन हुआ। एक कोड़ा कोड़ी सागर किसको बोलते हैं? 42,000 वर्ष कम, एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले आदिनाथ जी हुए थे, राजा ऋषभ देव। और उन्होंने अपनी बेटियों को जो सिखाया, है ना, वो एक को ब्राह्मी को तो ब्राह्मी लिपि सिखाई, लिपि सिखाई असल में। ब्राह्मी लिपि तो लिपि। की वजह से नाम चल गया। लिखना सिखाया, लिखना उसके पहले होता ही नहीं था, जरूरत क्या थी लिखने की बताओ? सब कुछ वो पेड़ के सामने गए, कल्पवृक्ष के सामने मांगा, मिल गया। हाँ? लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्या लिखते? वसीयत वसीयत कुछ लिखते थे ही नहीं, सबके पास वो कल्पवृक्ष था, तो जब चाहो तब ले लो भोग लो, ऐसा हो जाता था। तो इसलिए वो जो लिखने की विद्या थी वो उन्होंने अपनी एक बेटी को सिखाई, ब्राह्मी। इसी वजह से उन्होंने जब सिखाई तो लिखना जो आगे चला, तो कि कौन सी लिपि है, कि ये ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी ने जो सीखी वो लिपि है। तो ऐसे ब्राह्मी लिपि से सुंदरी को अंक विद्या सिखाई थी, है ना, अंकों की विद्या सिखाई, क्योंकि गणना तो जरूरी है ना, हर चीज में गिनती तो जरूरी। पहले कोई झंझट ही नहीं था गिनने करने का, कल्प वृक्षों के समय। ऐसा किसी को नहीं गिनना पड़ता था कि मेरी इतनी गाय भैंसे हैं या मेरे इतने ये हैं और वो हैं। क्या गिनना है उसमें? जो है सो भोग लो, छुट्टी पाओ, है ना। मतलब भोजन है, कपड़े हैं, ये सब हैं, रोज नए नए वहां पे कल्प वृक्ष के सामने गए मिल जाते। तो इसलिए वहां जोड़ बाकी और इन सब का कोई काम था नहीं। तो ये सब काम बाद में पढ़ने लगे, तो बाद में उन्होंने अपने दोनों कन्याओं को, ब्राह्मी को लिखना सिखाया,
और इनको अंक विद्या सिखाई सुंदरी। ठीक है, ऐसे फिर आगे वो विद्याएं चलती। और ये जो हुंडा अवसरपणी काल है, उसके प्रभाव की वजह से जो आदिनाथ भगवान चतुर्थ मतलब तीसरे काल जो खत्म होने वाला था, उसके 3 साल 8 महीने और 15 दिन पहले जो हो गए, तो उसके पहले ही कल्पवृक्ष सब खत्म हो गए थे। वही इंटरनेट तारू गजब। అవును బాబు. बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे भरत क्षेत्र है और ऐरावत क्षेत्र है। उसमें भरत हम्म, क्षेत्र में 5 मलेच्छ खंड और एक आर्य खंड है। तो जो 5 मलेच्छ खंड है उसमें चतुर्थ काल बढ़ता है और उसमें धर्म नहीं होता। तो जब चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतने जाते हैं, तो वहां से जो लोग को आर्य खंड में लेके जाते हैं, तो वो लोग तो धर्म सीख लेते हैं आर्य खंड जाने के बाद। तो वो लोग जो चतुर्थ काल बढ़ते हैं, तो वो लोग को ऐसे भाव नहीं आते कि वो लोग आर्य खंड में जाए और वहां पे जाके धर्म करे। क्या वो लोग वहां से वहां अपनी अपनी स्वेच्छा से नहीं जा सकते धर्म करने के लिए? देखो ऐसा स्वेच्छा का तो कुछ है नहीं, है ना। और आते कौन है, वहां की कन्याएं ही तो आती हैं, बाकी तो वहीं के वहीं रहते हैं, है ना। वो भरत चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती होते हैं, चक्रवर्ती वहां दिग्विजय के लिए जाते हैं और वहां पे ब्लेचखंड आदि में भी वो विवाह करके आते हैं। तो विवाह करके जो जो आ गई साथ में सो आ गई, और वो यहाँ पर रह करके यहाँ के तौर तरीके सीख गई, धर्म की बात सीख गई, तो सीख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मन मर्जी से आ जावे ऐसा कोई उल्लेख मिलता नहीं। ये भी नहीं मिलता कि नहीं आ सकते, इसलिए मैं पक्का नहीं कह सकता, है ना। क्योंकि इस संबंध में कोई ऐसा कथन है नहीं। अब वो किसी ने इस तरह का प्रश्न सोचा नहीं ना पहले, नहीं तो लिख देते वो ये भी कि वो आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे, है? अब ये तो ठीक है, अप्रयोजन भूत है, लेकिन आ जाए दिमाग में तो आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा कुछ उल्लेख मिला नहीं है कि भाई वो म्लेच्छ खंड वाले चला करके इधर आ सकते हैं या नहीं। भाई देखो, धर्म सीखने के लिए आवे ये तो बात नहीं जमेगी, क्यों? क्योंकि ऐसे तो भाव ही नहीं होते। म्लेच्छ खंड वालों का वो क्षेत्र म्लेच्छ खंड कहलाता ही इसलिए है कि वहां धर्म की प्रवृत्ति नहीं है और उन लोगों की धर्म में रुचि नहीं होती। इससे एक चीज समझना, जिस जीव की धर्म में रुचि नहीं होती वो निश्चित रूप से म्लेच्छ बनने वाला है। क्या? वो म्लेच्छ बनने वाला। जैसे अभी थोड़े दिन पहले भी अपन ने बात देखी थी ना, ये तो श्रुता त्रुतिम प्राप्ता नीच कर्म विधायिना, है शूद्र संज्ञा मवा पुस्ते प्रेष्यादि भी, क्या है, भेदे प्रेष्यादि भी तथा। तो जो शास्त्रों से दौड़ लगा लेता है, शास्त्रों से दूर भागता है, वो तो शूद्र है। तो ये क्या इशारा करती है ये बात? ये इसी बात का इशारा करती है, जिसको धर्म की रुचि नहीं है वो तो आज नहीं तो कल म्लेच्छ बनने ही वाला है। उसकी शूद्रता नक्की है, पक्की है बिल्कुल, है ना। इसलिए अगर खुद को शूद्र नहीं बनाना चाहते, म्लेच्छ नहीं बनाना चाहते, तो धर्म मार्ग का आश्रय लेना चाहिए, ऐसी बात है। एक लास्ट क्वेश्चन था। ये जो गे बनते हैं ना, गे बोलते हैं ना, स्व गे और पर गे। तो हम्म, मेरी ज्ञान पर जब गे झलकते हैं, तो 2 गे हो गए उसमें कि एक ही गे हुआ वो? कैसे? जैसे बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना कि भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है। तो एक तो हो हम्म, गया जानने वाला, एक तो हो गए गे। अब गे जान रहा है, तो बोलते हैं ना वो स्व गे को जान रहा है, तो एक स्व गे गे हो गया, और जो प्रतिबिंबित हुआ वो गे एक हो और एक हो गया, तो ऐसे 2 गे हो गए। देखो ये तो एक ही है वो, क्या
स्वज्ञेय तो आत्मा को कहते हैं। स्वज्ञेय शब्द जो है वो अपना आत्म स्वरूप के लिए है। मैं स्वयं को जानता हूँ, तो आत्मा को मैंने विषय बनाया, अपने स्वरूप को विषय बनाया, वो हो गया स्वज्ञेय। तो ये जो स्वज्ञेय और परज्ञेय नाम मिलते हैं ना, ये आत्मा के लिए और अन्य द्रव्य के लिए मिलते हैं। परज्ञेय का मतलब कि अपने आत्म स्वरूप को छोड़ करके बाकी जो कुछ भी है, जो कुछ भी जानने में आते हैं, वो सब परज्ञेय है। और परज्ञेयों की जो इसकी लिप्सा है वो बहुत घातक है। उससे इसके राग द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ती है ना। तो स्वज्ञेय परज्ञेय का तो सीधा अर्थ है। स्वज्ञेय माने स्वद्रव्य, परज्ञेय माने परद्रव्य, इतनी सीधी सी बात। उसमें ज्यादा अपन और उलझने की तो कोई जरूरत है नहीं, ऐसी उलझने जैसी बात भी नहीं। सपोज मैं आंख बंद करके बैठी हूँ और मेरे ज्ञान में कुछ बन रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ आ रहा है, अपने आप आ रहा है। अगर मैं एकदम शांति से बैठी हूँ, मैं बुद्धिपूर्वक कोई विकल्प कुछ नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही बैठी हूँ, तो वो जो झलक रहा है उस टाइम पे, तो उसको क्या बोलूंगी? पर के बोलने में आएगा उस टाइम पे। जो भी परद्रव्य झलक रहा है तो परज्ञेय को ही जान रहे हो। तो वो ज्ञान की स्वच्छता में जाता है कि ऐसे ही बस झलक रहा है ऐसे जाता है? ज्ञान की स्वच्छता तो हमेशा ही है, तभी तो जानना हो रहा है। स्वच्छता नहीं हो तो जानेगा कैसे? और स्वज्ञेय और परज्ञेय से स्वच्छता में फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में कि परज्ञेय को जान रहा है तो स्वच्छता कम है, या स्वज्ञेय को जान रहा है तो स्वच्छता ज्यादा है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। अब इसमें आगे बढ़ के अगर समझोगे, अध्यात्म की आगे की बात देखोगे, तो पर द्रव्य को कभी जानने की सामर्थ्य जीव में है ही नहीं। वो पर को जानता ही नहीं। जो कुछ भी जानता है वो स्वयं को ही जानता है। तो कायदे से तो स्वज्ञेय का ही ग्रहण होता है, पर ज्ञेय का ग्रहण वास्तव में नहीं होता है ना। ये अपन ने पहले भी चर्चाएं की हैं, है ना। उस संबंध में आप बाबूजी के लेख देख सकते हो, ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव वाला, है ना। तो उसके अंदर स्पष्ट समझ में आता है कि ज्ञान असल में किसको ग्रहण करता है, ज्ञान किसको जानता है। कि ज्ञान तो ज्ञान को ही जानता है, तो स्वज्ञेय ही वास्तव में वहां आता है। और उसकी स्वच्छता ऐसी है कि वो पूरी दुनिया झलकती है। तो अब जब दिमाग उधर गया तो अपन उसी को नाम दे देते हैं पर द्रव्य को जानता है, जबकि वास्तव में ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, किसी अन्य द्रव्य को जानता नहीं, जान सकता नहीं, ऐसा। ये ये इसकी लेख कहाँ, स्वच्छ लेख कहाँ मिल सकते हैं? एक ज्ञान छोटी सी ये। चैतन्य की चहल पहल उसके अंदर है, पहले भी ग्रुप पर भेजी थी मैंने, फिर भेज दूंगा। हाँ, तो प्लीज। उसमें से पढ़ सकते हैं, उसके अंदर मिल जाएगा। काफी अच्छे लेख हैं, पढ़ने लायक हैं, समझने लायक। चलिए, और कोई छोटा मोटा प्रश्न वगैरह हो तो पूछ सकते हैं किसी को, नहीं तो हाँ बोलो। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे भगवान के ज्ञान में जो तीनों काल और झलकता है, तो जब सिद्धालय अपने चले जाते हैं सिद्धालय में, तो वहां जैसे वहां भी अपने भी मतलब भगवान जब सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं, तो वहां भी क्या मतलब तीनों काल ये झलकते हैं, बट वो अपने ज्ञान में मतलब अपने में ही रह जाते हैं, या फिर झलकता है उसमें वहां भी? मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो भाई। वो तो वहां जाके तो स्वयं को ही जानते हैं, और उसमें अपने आप ही, है ना, वो सारे जो भी है पूरे तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थ झलकते हैं। ज्ञान की स्वच्छता, ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि उसमें वो तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थ झलकते हैं। सिद्धालय जाने के बाद केवल ज्ञान होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अरहंत के कोई अलग जानना होता और सिद्धों के अलग जानना होता, वैसा बिल्कुल भी नहीं। तो सिद्ध दशा में भी वो मतलब तीन लोक और तीन काल को जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं, निश्चय से तो स्वयं को ही जानते हैं। और पूरे तीन लोग तीन काल के विषयों को जानते हैं, ये अपन व्यवहार से कहते हैं। तो इसका अर्थ ऐसा मत समझना कि व्यवहार से कहते हैं माने वो जानते नहीं। भाई वो ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान उनका इतना खिल चुका है कि अपने आप ही, उसके लिए कोई वो जानने जाते तो नहीं है, है ना। अपने आप ही पूरे तीन लोग तीन काल के समस्त पदार्थ उस ज्ञान में झलकते हैं। अपने आप ही वो ज्ञान में आते हैं, झलकते हैं। और इसलिए उनको लोकालोक का प्रकाशक कहते हैं। लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, ऐसी पंक्ति आती है भजन।
ठीक है, समाप्त करते हैं अभी, है ना, समय भी हो गया है। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।